दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, मोमिन मलिक साहब का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने अपने चैनल पे एक खास वीडियो शेयर की है। दोस्तों, क्या ये वीडियो चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई करने से पहले है? क्योंकि सुनने में आया है कि चंडीगढ़ पुलिस किसी भी समय सीमा के घर छापामारी कर सकती है, सीमा को और सचिन को गिरफ्तार कर सकती है। मोमिन मलिक साहब का एक्सक्लूसिव बयान सामने आया है। दोस्तों, मोमिन साहब ने अपने इस बयान में जो लोग कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं और उनको उनको ट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मोमिन साहब का कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स, पहलू हैं जो कंट्रोवर्सीज को लेकर जो कि केस पे असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रगल करूंगा। हैदर भाई के बच्चों के हवाले से पहले आप उनके बयान सुनिए। मोमिन साहब जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। मोमिन साहब यकीनन एक इंसान के रूप में एक फरिश्ता है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हैदर भाई के जो 4 बच्चे हैं उनको दिलवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे और कर रहे हैं। मोमिन साहब इस वक्त हमारी आखिरी उम्मीद है और चंडीगढ़ पुलिस किसी भी समय सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर सकती है। और ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के छापामारी से पहले मोमिन साहब का ये एक बयान आया है। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले जी, मोमिन साहब का बयान देखते हैं। दोस्तों, सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और आप सब अपने अपने गंतव्य की तरफ, अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दुनिया के उन तमाम लोगों को जो इंसानियत को मानते हैं, इंसानियत को जानते हैं और इंसानियत को परखते और समझते हैं और इंसानियत के बहुत बड़े फॉलोवर हैं और इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, धर्म जात पाति से ऊपर उठकर वो लोग इंसानियत को फॉलो कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के लोगों को, कि जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, आप देख रहे हैं कि नेट पे, मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ गलत बयान दिए गए, कुछ उनकी वजह से भी उसका इफेक्ट है, कुछ बात करने के तरीके भी कुछ इस प्रकार के हुए जिससे लोगों को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, और बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिनसे उन पे इफेक्ट पड़ा है। और जो लोग इंसानियत को मानते हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, खासकर तौर से गुलाम हैदर के बच्चों की जो लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, ये मेरा मैसेज है उन सब के लिए, कि मैं किसी भी बयान की वजह से, किसी भी कंट्रोवर्सी की वजह से, इस मामले को जो मैं लीगल रूप से कर रहा हूं, इस मामले में अपना लीगल वर्क करने में, इंसानियत का वर्क करने में, उन बयानात की वजह से या उन हालात की वजह से या उन कंट्रोवर्सी की वजह से कोई फर्क नहीं आने दूंगा और ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ, लगन के साथ, जिस लगन से मैंने पहले भी मेहनत की है, अब भी कर रहा हूँ, और ज्यादा मेहनत से काम करूंगा और ज्यादा मेहनत से, लगन से काम करूंगा। और इंसानियत के मानने वालों को, पूरी दुनिया के मानने वालों को और अपने जो मेरे सपोर्टर्स हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे हक में अपनी अपनी बातें रखी। उन सब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ साथ मैं आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहूंगा, दुनिया के तमाम लोगों को, इंसानियत के मानने वालों को, कि मेरी तरफ से किसी भी कंट्रोवर्सी की वजह से या किसी भी गलत बयानात की वजह से या जो बात कहने का जो तरीका कुछ गलत रहा पिछले दिनों, उनकी वजह से ये लड़ाई में कोई कमी मैं अपनी तरफ से नहीं आने दूंगा और उन मासूम बच्चों को मैं उनके मुल्क में और उसके फादर के पास हर कीमत पे मैं पहुंचा के रहूंगा। उनको, उस लड़ाई को मैं जारी रखूंगा। जो मेहनत मैंने पहले की है उससे ज्यादा और मेहनत करूंगा और उसके अंदर और लगन से काम करके इस काम को मैं पूरा करूंगा। मैं दुनिया के किसी भी इंसानियत के मानने वाले को उदास और हताश नहीं होने दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा। और इस कंट्रोवर्सी का
मेरा उस जो बच्चों की लड़ाई है, जो इंसानियत की लड़ाई है, उस पर मैं अपनी तरफ से कोई फर्क नहीं आने दूंगा और उसको ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ मैं उसको जो है पूरा करके, और वो बच्चे मैं वहां पर जो। दोस्तों, आप लोगों ने मोमिन साहब का एक्सक्लूसिव बयान देखा, आपने उनको सुना किस तरीके से लोग उनको ट्रोल करने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मोमिन साहब चट्टान की तरह खड़े हैं इस केस को लेकर के। और उन्होंने जो अहद किया, जो वादा किया कि मैं 4 बच्चे हैदर को दिलवा के ही रहूंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से कंट्रोवर्सीज जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। एक तो मकसद टीआरपी, और फिर दूसरा मकसद मोमिन साहब के जज्बात को मजरूह करना, उनके जज्बात को गिराना है। लेकिन मोमिन साहब ने इस बयान में वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि कुछ ऐसे पहलू हैं, एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं, जो केस पे असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी भले जितना चीखता रहे, चिल्लाता रहे, भले उनका जो भी मिशन हो, मकसद हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये वो वकील हैं जिनकी कदर करनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। यकीनन गौहर नायाब एक ऐसे मैं कहता हूं कि जिसको कोहे नूर का हीरा कहा जाता है, ये वो वही कोहे नूर का हीरा है, और इंसानियत की फलाह, इंसानियत के बहबूद करने वाले हैं, और इनका कोई दूसरा मकसद नहीं, कोई लालच नहीं। आप लोगों को मालूम है कि वो जनाब मोमिन साहब अरब खरब पति हैं, उनके 400 करोड़ के वो मालिक हैं, एक दफा उन्होंने खुद बताया था। और इसके अलावा वो एक बड़े जागीरदार या लैंडलॉर्ड भी हैं। तो उनको क्या मतलब हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के हवाले से काम करें, हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों के लिए, और एक तड़पते हुए वालिद को, एक उन बच्चों के हकीकी वारिस को वो रोता हुआ नहीं देख सकते। मोमिन साहब ने कई मर्तबा कहा कि हैदर ने हिंदुस्तानियों से हाथ जोड़कर गुहार लगाई, जनाब मोदी जी से, जनाब योगी जी से भी। अब वो वक्त आ चुका है कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, ये इनके चेहरे देखिएगा। पहली बात तो ये लोग ऑफ कैमरा आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन वो वक्त आने वाला है जब ये लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इनका हशर नशर होने वाला है। मोमिन साहब और हम सब जो भी इस केस में हम लोग फाइट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, हम सब की जीत होने वाली, और हम लोग इंशाअल्लाह जश्न मना रहे होंगे। और दूसरी तरफ ये सारे लोग जो है ना, आए बाएं शाए हो जाएंगे, नजर नहीं